जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड यू आर वाचिंग आइल्स विद काशिफ। आज हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 1 लाइन ग्राफ की, जिसमें एक सिर्फ लाइन ग्राफ है। प्रीवियसली हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आइल्स लाइन ग्राफ की, लेकिन उसके साथ एक टेबल था, उसको एक्सप्लेन करना था। अभी सिर्फ एक लाइन ग्राफ मैंने चूज़ किया है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो थोड़ा सा इस बारे में आज थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मेरे पास जो स्टेटमेंट है इस वक्त वो है, द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ शॉप्स दैट क्लोज्ड एंड द नंबर ऑफ न्यू शॉप्स दैट ओपनड इन द कंट्री बिटवीन 2011 एंड 2018। ये है स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि ओपनिंग शॉप्स जो हैं वो उन्होंने देखो उसकी ओपनिंग ऑलमोस्ट 8500 थी और वो वहाँ से स्टार्ट हुआ और एक साल में वो फ्लक्चुएट किया और फिर ऊपर थोड़ा सा गया, उसके बाद डिक्रीज़ ही हुआ। जबकि जो क्लोजिंग थी वो इनिशियली 6200 थी अप्रॉक्सीमेटली, उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन रही, लेकिन अल्टीमेटली वो भी 2015 में एक बड़ा ड्रामेटिक डिक्लाइन आया उसमें और फिर वो चला। ओवरऑल बोथ हैड अ डिक्रीजिंग या डाउनवर्ड ट्रेंड। ये पहले 3 से 4 मिनट में आपने पिक्चर को एनालाइज करना है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा। ओवरव्यू हमने किया कि दोनों में डाउनवर्ड ट्रेंड है, कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, अलबत्ता जो क्लोजर है उसका ज़्यादा डिप गया है, ज़्यादा शॉप्स क्लोज हुई हैं। ये है ओवरव्यू। अब दोबारा एक दफ़ा आपके सामने पढ़ते हैं। द line graph illustrates how many shops closed and opened from 2011 to 2018 in one country. Overall, the number of both of these shops witnessed a downward trend over the period given, while the rate of closure decreased dramatically in the middle of 7 years. अब ये है ओवरव्यू। दोनों डाउनवर्ड ट्रेंड है, जबकि क्लोजर का ड्रामेटिक डिक्लाइन था 2015 में। बॉडी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, वो आप देख लें। पहले उसने एक को लिया, अच्छा 2 लाइनें हैं, दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन करें, इकट्ठे ना करें, मिक्स ना करें। कई स्टैंडर्ड आंसर आपको वो भी मिलेंगे, लेकिन उस तरह नहीं करें, आप कीप इट सिंपल। इन 2011 ओपनिंग स्टार्टेड देयर स्कोर। अब ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। या आप लिखिए नंबर ऑफ शॉप्स ओपनड was the highest number in the graph, या आप लिखें opening started their score, या openings of the shop started their trend with the highest number of graphs। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पहले आप लिखते हैं। In 2011, opening started their score with the highest number of the graphs, about 8,500, and declined sharply to 4,000 in a year. This figure steadily increased by 1.5 times until 2014. However, it then decreased again to 4,000 in 2015. And the proportion of opening remained nearly unchanged in the following years, falling to 3,000. ये 3 सेंटेंस में उसने पूरा बॉडी पैराग्राफ एक लाइन का कंप्लीट किया है कि started their score with the highest number of graph, comma, about 8,500, and declined sharply to 4,000. Stop, full stop. Next sentence, this figure steadily increased by 1.5 time, या आप कह सकते हैं कि steadily increased a little bit until 2014. आप ब्रैकेट में लिखते हैं कि 2014 में ये किसको टच किया, 6,000 को। However, it then decreased again to 4,000 in 2015. ठीक है। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में अब अगली क्लोजर का बता रहे हैं। द फिगर ऑफ क्लोजर या द नंबर ऑफ शॉप्स क्लोज्ड फ्लक्चुएटेड फ्रॉम 2011 टू 2014। काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ, हाई एंड लो। ज़रूरी नहीं कि आप एक एक बताएं कि 2011 में इतना था, 12 में इतना था, 13 में इतना था। नो, दैट्स नॉट प्रोफेशनल। उसने कहा सिंपली फ्लक्चुएटेड फ्रॉम 11 to 14, remaining steady at approximate 6,500. Nevertheless, the lowest point of the graph occurred at shops that closed in 2015 at around 500, and then it hugely increased. It suddenly increased to nearly 5,000 in 2016. The rate of shops closure has not changed in 2018. बड़ा सिंपल, वेरी सिंपल। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है।
ठीक है? यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पाई ग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आइल्स विद काशिफ़ पे वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।